हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो है चैनल है स्टडी विद कविता 9, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम अपने टॉपिक जो है लाइट की क्लास जो है ना 5th करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हमने क्या है लाइट में जो है बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आज जो है इसमें हम ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जो है ना अपने ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में जो है पढ़ लेते हैं। तो ग्लास स्लैब जो है एक्सपेरिमेंट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक जो है ग्लास की स्लैब होनी चाहिए। इसके लिए ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी ग्लास की स्लैब है और ये लाइक अ डेंसर मीडियम जो है वर्क करेगी। और इधर हमारा क्या है रेयर मीडियम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होगा, हमारी जो लाइट रे है वो क्या है डेंसर से जो है रेयर मीडियम में जो है ट्रैवल करेगी। तो हमारी ये लाइट रे आई, तो यहाँ से ये क्या है इससे जो है मीट करके हमारी क्या है जो लाइट रे है वो क्या है, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड कर जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर उसके बाद ये लाइट रे जो है फिर से आगे जो अपने पाथ को जो है फॉलो करेगी। तो फिर से हमारी ग्लास रे जो है वो क्या है हमारी, अब ये क्या है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करिए। तो ये क्या हो गया हमारे जो है अवे दी नॉर्मल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसने जो है इंसिडेंट रे के साथ जो है इंसिडेंस एंगल बना लिया और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल बना लिया। यहाँ पर जो है R1 बन गया, यहाँ R2 बन गया। और फिर इसने जो है हमारा लाइट रे जब हमारी क्या है डेंसर से जब रेयर में गई है तो ये क्या है अवे दी नॉर्मल गई है, तो यहाँ पर इसने क्या है इमर्जेंट एंगल जो है बना लिया। फिर फ्रेंड्स, अब जो लाइट रे जो है जहाँ हमारी क्या है एक्चुअल जो लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जब यहाँ जहाँ से जहाँ तक ये क्या रिफ्रैक्ट हुई है और जो इसका ओरिजिनल पाथ है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि I1 जो है वो इक्वल होनी चाहिए E के, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है वो हमारे चाहिए इमर्जेंट एंगल की। ये जो E है वो हमारा क्या है इमर्जेंट एंगल है और जो R1 है वो इक्वल होना चाहिए R2 के। और फ्रेंड्स, एक और कंडीशन होती है कि जो I है जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देना चाहिए हमारा R से। वाई? बिकॉज जो लाइट है लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो डेंसर मीडियम में क्या होगी, हमारी जो लाइट रे है वो क्या है टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो यानी कि जितना एंगल इंसिडेंस एंगल बन रहा होता है उससे कम जो है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है। तो इसीलिए जो हमारा फ्रेंड्स आई जो है वो क्या है आई जो है वो ग्रेटर देन होगा हमारे किससे R1 से। अब फ्रेंड्स, हम जो अपना एक एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं। जैसे अब हमसे पूछा गया है इस एग्जाम्पल में कि I इक्वल टू 30 है, R1 इक्वल टू 20 है और R2 इक्वल टू 25 है और E इक्वल टू 30 है। तो ये बताना है कि मतलब कौन सा जो इंसिडेंस एंगल जो है वो ठीक है, कौन सा इमर्जेंट और कौन सा रिफ्रैक्टेड वन, कौन सा रिफ्रैक्टेड टू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन होना चाहिए कि I जो है E के इक्वल होना चाहिए और R1 जो है R2 के इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो I है सेकंड जो ऑप्शन है उसमें I इक्वल टू 30 और R1 इक्वल टू 20 है, लेकिन R2 इक्वल टू 25 है। तो ये वाली कंडीशन हमारी वैसे ही गलत हो गई क्योंकि R1 इक्वल टू R2 नहीं है। फिर जो C वाली जो कंडीशन है उसमें क्या I इक्वल टू 30 और R1 इक्वल टू 30, तो I इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा R से, तो ये भी इक्वल कंडीशन कैंसिल हो गई। फिर फर्स्ट वाली देखते हैं कि I इक्वल टू 30 और R1 इक्वल टू 20 और R2 25, तो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ हमारी क्या डी ऑप्शन जो है सही बचता है, जिसमें क्या I इक्वल टू 30 और R1 इक्वल टू 20, यानी कि I जो है ग्रेटर देन होना चाहिए R से, वो कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। फिर उसके बाद R1 और R2 इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ही 20 हैं और I इक्वल टू E होना चाहिए, तो I जो है 30 है तो E भी 30 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमारा ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट जो है प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अब हम अपना फिनोमिनन पढ़ेंगे क्या डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है कैसे होता है। फ्रेंड्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है क्या होता है, हमारा क्या होता है ग्लास प्रिज्म लेते हैं और इसमें क्या होती है हमारी जो वाइट लाइट जो है आती है। अब जो वाइट लाइट है वो क्या करती है हमारे जो 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाती है। तो ये क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल जो बेंड करेगी, तो यहाँ से ये क्या अपने जो है 7 कलर्स में जो है डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या बनाती है विब ग्योर, यानी कि वायलेट इंडिगो रेड, वायलेट इंडिगो ब्लू, ठीक है, विब ग्योर ग्रीन येलो, ठीक है, और ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये हमारे क्या 7 कलर जो बनाती है। फिर ये क्या करती है हमारी जो यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है और इस स्क्रीन पर जो है मीट कर जाती है। तो फ्रेंड्स, जब ये वाइट लाइट के हमारे क्या 7 कलर में स्प्लिट हो गई तो इसको हमने क्या बोल दिया डिस्पर्जन बोल दिया। और फिर जब ये लाइट रे क्या आगे जब हमारी स्क्रीन पर एक बैंड बना लेती है 7 कलर्स का,
तो इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, इस विजिबल स्पेक्ट्रम जो है बोल देते हैं इसको। ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसमें जो है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है वो बताना है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट में लाइट की जो डेफिनेशन क्या होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, यानी कि एक जो वाइट लाइट है वो क्या है अपने मतलब क्या अपने ही अलग अलग कलर्स में जो है अगर डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हुआ, जो हमारी वाइट लाइट है वो क्या अपने 7 कलर में जो डिवाइड हो जाती है। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कैसे फॉर्म होता है, तो ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है। अब हमारी ये वाइट लाइट जो है जा रही है और ये नॉर्मल के जो है टुवार्ड जो है बेंड करेगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हम सिर्फ जो है रेड और वायलेट कलर को ही लेकर जो है शो करते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये लाइट रे जो है यहाँ जाएगी तो ये इधर भी रिफ्लेक्ट होगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब फ्रेंड्स अब दोनों नॉर्मल्स जो है यहाँ पर मीट कर जाएंगे हमारे, और अगर हम इन लाइट रेज को जो है पीछे की साइड बैक साइड में जो है मीट करवाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा। डेल्टा जो है वो क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो फ्रेंड्स जो ये लाइट रे हमारी एक्चुअल में जो है कहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एक्चुअल में जो हमारे यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो गई रिफ्लेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो यहाँ तक एंगल है ये तो डेविएशन ऑफ रेड कलर, एंड यहाँ से जो यहाँ तक का है वो क्या है, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, बिकॉज वायलेट कलर जो है वो क्या बिलो दी रेड कलर। तो फ्रेंड्स जो डेविएशन है वो क्या होती है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। अगर फ्रेंड्स अब इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ रेड कलर ज़्यादा होती है या फिर स्पीड ऑफ वायलेट कलर, तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट कलर। वाई, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू मैं लैम्डा इंटू मैं एफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो रेड कलर होता है उसकी जो वेव लेंथ है वो कितनी होती है, हमारी 7000 के अप्रॉक्स होती है, जबकि जो हमारा वायलेट कलर होता है उसकी जो वेव लेंथ है वो होती है हमारी 4000 के अप्रॉक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या देखते हैं हम कि v इज इक्वल्स टू मैं लैम्डा इंटू मैं एफ, यानी कि अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी f की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे रेड कलर की जो वेव लेंथ है वो 7000 है, यानी कि रेड कलर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, स्पीड ऑफ वायलेट कलर। सो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो है हम अपनी कंडीशन ऑफ रेनबो पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर अब हमसे पूछा जाए कि रेनबो जो है वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, तो रेनबो को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेट कर लेते हैं कि हमारी एक वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पर हमारा सन है। अब जो सन है, सन से क्या आ रही है, वाइट लाइट आ रही है। तो ये वाइट लाइट जो है हमारी क्या वाटर ड्रॉपलेट पर वर्क करती है। अब जो ये वाटर ड्रॉपलेट है वो लाइक अ प्रिज्म जो है वर्क करेगी, एक प्रिज्म की तरह वर्क करेगी। तो ये लाइट रे जो क्या होगी, हमारे जो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से जो है रेड कलर में और वायलेट कलर में, यहाँ से जो है रेड और वायलेट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये रेड और वायलेट, अब क्या हुआ, ये रेयर से जो है डेंसर मीडियम में जो है ट्रैवल करें, तो ये क्या हुई, टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड हो गई। अब जो ये रेड कलर है और वायलेट कलर है वो क्या हमारे इस ड्रॉपलेट के अंदर ही जो है ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर ये वायलेट कलर जो है डेंसर मीडियम से जो है रेयर मीडियम में आएगा, तो हमारी क्या है, ये ऐसे मीट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा वायलेट कलर हो जाएगा, यहाँ जो है रेड कलर हो जाएगा। और फिर जब क्या है, जब हम यहाँ से क्या है देख रहे होंगे, जब हम यहाँ से देख रहे होंगे, ये जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम यहाँ से देख रहे होंगे तो हमें क्या दिखेगा, रेनबो जो है दिखने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारा जो है क्या हो गया, अब अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें जो कितने फिनोमेना हुए हैं, कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है, कितनी बार डिस्पर्जन हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा क्या हुआ, एक बार जो डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन यानी कि वाइट लाइट जो वो क्या है 7 कलर में ब्रेक हो गई। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो यहाँ तक क्या हुआ है, हमारा जो टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि वाइट जो लाइट रे है वो क्या सेम मीडियम में जो है ट्रैवल करी है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से जब ये लाइट रे क्या है यहाँ पर आई है, तो ये क्या डेंसर से रेयर में आई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिस्पर्जन है और रिफ्रैक्शन है वो क्या सेम होते हैं, डिस्पर्जन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि जो दोनों में ही जो लाइट है वो क्या डेंसर से रेयर मीडियम में, एक बार जो है डेंसर से रेयर में आ रही है और दूसरी बार जो वो रेयर से डेंसर में जा रही है। तो फ्रेंड्स जब हमारी क्या मीडियम चेंज होता है, जब लाइट रे क्या है मीडियम को चेंज कर लेती है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में चली जाती है,
तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 2 बार जो है रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार क्या हमारा टोटल जो है टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो सबसे पहली बार जो ग्लास प्रिज्म है उसका प्रयोग किसने किया था, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बार जो है आइजैक न्यूटन ने जो है ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था। किसके लिए, जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसको क्या है ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अ बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो रेनबो है, रेनबो के लिए मतलब क्या कंडीशन होगी, मतलब उसका जो रेड और वायलेट कलर होता है उसका एंगल कितने डिग्री पर फॉर्म होना चाहिए और कितनी बार जो हमारा रेनबो फॉर्म होता है, तो ये सब कंडीशंस भी जो है अब हम देख लेते हैं। रेनबो है वो क्या 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा क्या होता है हमारा सेकेंडरी रेनबो। अब फ्रेंड्स, प्राइमरी रेनबो के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो 2 बार तो हमारा रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और सेकेंडरी रेनबो के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इसमें मतलब 2 बार ही हमारा रिफ्रैक्शन होगा और 2 ही बार हमारा क्या होता है टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन होता है। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो कलर है, कलर ऑफ रेड कलर और वायलेट कलर कितना होता है, तो फ्रेंड्स प्राइमरी जो रेनबो है इसमें हमारा जो रेड कलर है उसका एंगल क्या होता है 42 डिग्री होता है और जो वायलेट होता है उसका क्या होता है 40 डिग्री होता है, या कि एंगल ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ वायलेट। अब जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें क्या होगा, सेकेंडरी रेनबो में क्या 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा, तो जो हमारा जो एंगल है किसका वायलेट का वो कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा और जो रेड है उसका क्या हो जाएगा 50 डिग्री का जो है हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर जो रेनबो है उसके लिए क्या कंडीशन बनती है, कि मतलब जो और रेनबो है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, जो सन है वो हमारे सिर पर होता है, हमारे आगे होता है या पीछे होता है, अगर हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो जो रेन है वो क्या हमारे फ्रंट में होनी चाहिए और जो सन है वो क्या हमारे बैक में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर सन है हमारा और यहाँ पर रेन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हम खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये जो सन की जो लाइट है वो यहाँ जाएगी, इस रेन पर जाएगी और जो ये रेन है ये क्या हमारा लाइक अ मीडियम की तरह जो वर्क करेगा या फिर वाटर ड्रॉपलेट की तरह जो वर्क करेगा। तो ये वाइट लाइट जो है वो क्या है ऐसे करके जो रेनबो बना लेगा और इसमें जो 7 कलर जो हमें क्या विजिबल होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी रेनबो की जो कंडीशन हो गई। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है क्या होती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जब जैसे ये क्या हमारा एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रही है, जैसे लाइट आ रही है तो ये डस्ट पार्टिकल जो है क्या करेगा, इस लाइट को जो है ऑब्जर्व कर लेगा और फिर क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करने के बाद जो है इसको क्या रिमिट कर देता है, इसको ऑल डायरेक्शन में जो है इसको रिमिट कर देता है, ठीक है, यानी कि सारी डायरेक्शन में जो इसको जो है वापस से जो है फैला देगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कह सकते हैं, दी एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जो है एब्जॉर्प्शन कर लिया इसने हमारी लाइट का, देन उसके बाद क्या हुआ, ये क्या री इमिशन कर दिया इस लाइट का जो है सभी डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जो है क्या कंडीशन होती है कि जो साइज है, साइज ऑफ वेवलेंथ जो है, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए, इज लेस देन होना चाहिए देन वेवलेंथ ऑफ लाइट से, ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो है एग्जांपल ऑफ लाइट के अगर हमसे एग्जांपल पूछे जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। फिर पूछा जाए कि और एग्जांपल बताओ, तो वाइट कलर ऑफ स्काई भी बता सकते हैं या फिर फॉग बता सकते हैं। और थर्ड एग्जांपल क्या होगा हमारा, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, यानी कि जब सुबह जल्दी जल्दी क्या होता है, जब सुबह जिसको हम क्या कहते हैं प्रातःकाल कहते हैं, तो क्या होता है हमारा जो स्काई है वो क्या बिल्कुल रेड होता है, ठीक है, और जब शाम को जो हमारा सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद शाम को भी क्या होता है रेड जो है हमारा सन होता है। तो वो ये जो रेड कलर है सन का वो क्या है डाउन एंड डस्क के टाइम, तो वो क्यों होता है। और फिर तीसरा है कि ब्लू कलर ऑफ सीज क्यों होता है। और ये भी पूछा जाए कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके लिए हमारे जो स्काई का कलर कैसा होगा। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हम जो है आइए एक कॉन्सेप्ट को जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप जो है अपना रेयली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है समझेंगे।
रेलिक स्कैटरिंग जो है क्या कहता है, रेलिक स्कैटरिंग क्या कहता है हमारा कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ की पावर 4, यानी कि जितनी ज़्यादा अगर हमारी स्कैटरिंग जो इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ जो हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जो ब्लू कलर है, जो हमारा क्या है, रेड कलर होता है, उसकी क्या होती है, वेवलेंथ जो है ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, जो ब्लू कलर होता है उसकी क्या होती है, इसके वेवलेंथ क्या होती है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन स्कैटरिंग ऑफ रेड। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो रेलिक जो है वो कब, तो हमारा मतलब किस पर अप्लाई होगा, किस पर नहीं होगा, तो हम क्या बताएंगे, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज हाई देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए देन किसके कंपेयर, देन जो हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज हाई देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसकी क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि रेलिक जो स्कैटरिंग है वो किस किस पर वैलिड होता है। रेलिक स्कैटरिंग इज वैलिड ओनली व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या लेस देन होता है किसी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल से, यानी कि जो जैसे हमारा क्या ये पार्टिकल है, जैसे हमारा पार्टिकल है उसका क्या साइज है वो क्या लेस देन होना चाहिए हमारी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल से। ठीक है फ्रेंड्स, और अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, हमारा माई स्कैटरिंग होता है। माई स्कैटरिंग जो है ना वो क्या कहता है, माई स्कैटरिंग क्या कहता है हमारा कि जो सभी कलर हैं, ऑल कलर स्कैटर इक्वली, जो सभी कलर हैं ऑल कलर स्कैटर इक्वली, मतलब सभी कलर जो है वो इक्वल तरीके से जो स्कैटर होते हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जो फैलते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है किसके इक्वल, लैम्डा के, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेट फिनोमिनन को समझ लेते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर है स्काई का वो क्यों होता है। तो सबसे पहले जो हम ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है अंडरस्टैंड करेंगे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, जैसे ये क्या है, हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ का एटमोसफियर है। तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमारा सन है, यहाँ पर क्या हमारा सन है, तो अब सन से जो है लाइट आती है और वो हमारे एटमोसफियर में इस तरीके से जो है बैंड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से बैंड होती है, किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या स्कैटर करते हैं, किसके लिए ज़्यादा, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो किसके लिए ज़्यादा स्कैटर होते हैं, वायलेट कलर के लिए। तो यानी कि जब हमारे जो है क्या होगा, ज़्यादातर जो है वायलेट, ब्लू और जो है ये सब जो वायलेट है, ब्लू है और क्या है हमारा इंडिगो जो कलर है वो क्या ज़्यादा स्कैटर होगी। हमारा जैसे क्या है, इसको जो है अब यहाँ से यहाँ तक जो हमें क्या है शॉर्ट पार्ट जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, छोटा पार्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हमारा जो ब्लू कलर है, जो इंडिगो है और जो वायलेट कलर है वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करेगा, यानी कि स्कैटर कौन होगा, ब्लू कलर जो है ज़्यादा स्कैटर होगा। अब जब ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगा तो हमारी जो स्काई है उस स्काई में क्या पूरे में जो है ब्लू 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 इंडिगो और ये सब कलर जो है मैच हो जाएंगे। अब इस ये सब मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्काई है वो क्या बिल्कुल जो है ब्लू ही जो है दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने किस फॉर्मूले का यूज़ करा है, स्कैटरिंग ऑफ रेलिक स्कैटरिंग का, कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, क्योंकि हम क्या है यहाँ वेवलेंथ जो है वो कम बता रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो हमारी इसकी ब्लू कलर की जो है कम होती है, और जो इसीलिए जो क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लू कलर उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो इसीलिए जो स्कैटरिंग क्या है ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए जो हमारा जो पूरा स्काई हो गया ब्लू जो है शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम जो है इतना ही कर रहे हैं। अब जो हमारा स्कैटरिंग के जो नेक्स्ट जो और 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कल की क्लास में जो समझेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फ्रेंड्स हमारी ये क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल प्रूव हो रही है उसके लिए हमें कमेंट करें। अगर किसी को कहीं डाउट है तो उसके लिए भी जो है हमें कमेंट करें, हमें किसी ना किसी तरीके से जो है हम तक पहुंचाएं कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, जिससे कि हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में जो अपना और जो है ज़्यादा अच्छा जो है आपको फीडबैक दे पाएँ। और आप भी फ्रेंड्स हमें अच्छे से अच्छा जो है फीडबैक दीजिए, और हमारी जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा जो है हमें इतना ज़्यादा जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब हम कल की क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।